तो उस दास काका का जो खमन है वो यहाँ पर फेमस था। और दोस्तों ये मुझे भरत भाई मिल गए। ये जो बेसन का कड़ी होता है उसके अंदर खमन का चूरा डलता है। वो होता है, साथ में अनार का दाना दिखाई दे रहा है। नमस्ते दोस्तों, गेम शो मजा मत हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं गुजराती क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आपने सही पकड़ा है क्योंकि मैं इस समय घूम रहा हूँ गुजरात में और फ़िलहाल हूँ अहमदाबाद में। और क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ के जो बेस्ट टेस्ट है वो आपको टेस्ट करवाता हूँ, तो इसी कड़ी में मैं अहमदाबाद में आपको अभी लेकर आया हूँ दास खमन पर। आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो दास खमन है। 1922 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। इसका जो साइन बोर्ड है वो बताता है कि 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो सिग्नेचर लाइन है इसका है, या इसका टैग लाइन का है, वो है द हाउस ऑफ खमन, यानी कि खमन का घर कह लीजिए। यानी कि यहाँ पर जितनी खमन की जितनी वैरायटी मिलती है और जो टेस्ट है इसका 1922 से यह लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। तो आज अहमदाबाद में मेरा दूसरा दिन है और दास खमन से अपने इस सफ़र की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और दोस्तों दास खमन की काफ़ी सारी ब्रांचेस है अहमदाबाद में। फ़िलहाल मैं जिस जगह खड़ा हूँ वह नवरंगपुरा में है और इसका आपको प्रॉपर एड्रेस भी अभी बताऊँगा। सामने जो दिख रहे हैं वो ऑनर दिख रहे हैं, उनसे भी बात करूँगा। और ये यहाँ का पूरा एम्बियंस है। वडोदरा में मुझे जिस चीज़ की कमी लगी थी, कमी तो क्या कहूँ, वहाँ दूसरी चीज़ें फेमस थी, लेकिन यहाँ अहमदाबाद में जो ट्रेडिशनल जो गुजराती खाना है वो फेमस है। और उसके जो आउटलेट्स हैं वो भी अपना एक बड़ा नाम लेकर चलते हैं। तो उसी कड़ी में मैं फ़िलहाल हूँ दास खमन पर। और दोस्तों मैं फ़िलहाल जिस जगह खड़ा हूँ वो सेकंड ओल्डेस्ट शॉप है दास खमन का। जी हाँ, इनका जो सबसे पुराना शॉप है वो ओल्ड सिटी में मिलता है। और ओवरऑल अभी फ़िलहाल अहमदाबाद में इनके 13 आउटलेट्स हैं। और पीछे जो दिखाई दे रहे हैं वो भाविक ठक्कर जी हैं। और इन्होंने मुझे जिस तरह से बताया कि ये दास खमन नाम क्यों आया, तो इनके जो ये 4th जनरेशन है जिन्होंने स्थापना की थी वो पीताम्बर दास जी थे। उनका जो नाम था वो पीताम्बर दास था। तो जो लास्ट में जो दास आता है तो उस दास काका का जो खमन है वो यहाँ पर फेमस था। तो वहीं से यह नाम इन्हें मिला और कंटिन्यू यह परंपरा चालू है। तो दोस्तों मैं आपको जहाँ भी ले जाता हूँ, मैं इंदौर में गया हूँ तो वहाँ पे मैंने आपको शीतल गजब कुल्फ़ी खिलाई है जिसे 100 साल हो चुका है। हीरा लस्सी को करीब 100 साल होने आया है। तो मैं हर उस शहर में जो उस शहर का जो लेगेसी है फूड में, वहाँ पे उसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ का जो दास टेस्ट है उसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी कड़ी में मैं आपको दास खमन लेकर आया हूँ। तो यदि आप अहमदाबाद आते हैं तो इट्स ए नेवर मिस प्लेस, यानी कि आप इस प्लेस को मिस मत करिए। यहाँ पर आप यहाँ का जो खमन है वो जरूर ट्राई करिए। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, खमन तो आपको हर जगह मिल जाता है। इवन आप एमपी में भी छोटी छोटी दुकानों में भी जाएंगे तो वहाँ आपको खमन मिल जाएगा। लेकिन जो खमन का जो असली मज़ा है, जो उसका सॉफ्टनेस, जो स्पंजी, जो उसका टेस्ट, जो सारी चीज़ें हैं, यदि वो उसका रियल टेस्ट आपको करना हो तो आप एक बार गुजरात जरूर आइए। क्योंकि मैं बाकी जगह देखता हूँ कितनी बार तो पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है। वो बस एक ये होता है कि हाँ उसका शेप खमन जैसा होता है और नाम खमन होता है। लेकिन यदि असली टेस्ट की बात करें तो उस असली टेस्ट के लिए मैं चला आया हूँ यहाँ गुजरात में अहमदाबाद से। और आइए आगे बाकी चीज़ों को भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब आप इतनी पुरानी शॉप पर आएंगे, यानी कि करीब 100 साल पुरानी शॉप पर आएंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ भी मिलेंगी। और साथ ही जो डिश का जो प्रिपरेशन है वो भी डिफरेंट हो जाता है। इनका जो यूएसपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो इसे दास खमन की पहचान दिलाता है। अभी भूमिक जी मेरे साथ है और उन्हीं से मैं समझूंगा कि किस तरह की क्या चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पर करीब 400 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से यहाँ जो खमन है वो सर्व किया जाता है। और आपको इसका मैं एक मेन्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ सादा खमन मिलेगा आपको, हरी वाला खमन मिलेगा, दही वाला, टमटम, इसके अलावा ग्रीन फ्राई खमन, दही टमटम खमन है, पात्रा है, सेव खमनी है और सैंडविच ढोकला है। तो ओवरऑल इतनी सारी वैरायटी, जिसे कहें ना कि इंदौर में जिस तरह से डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट होता है उसी तरह से यहाँ
अहमदाबाद में मैं खमन के साथ एक्सपेरिमेंट देख रहा हूँ कि अलग अलग तरह से खमन को रेडी किया जा रहा है, और अभी जब वो प्लेट में सामने आएगा तब आप देखिएगा कि कितने अट्रैक्टिव लुक में वो सामने आता है। और टेस्ट तो नो डाउट, जब 100 साल से कोई शॉप की तो फिर क्या ही बात करेंगे, जब कोई शॉप 100 साल से किसी शहर में है और करीब 13 आउटलेट उसके हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उसकी सफलता की कहानी ये सारे आंकड़े खुद ही बयां कर देते हैं। और भौमिक जी, अरे एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी यहाँ पर कि जो कॉपरेशन का जो लेवल है, मुझे यहाँ जो मैनेजर थे उन्होंने बताया कि ये मैन शॉप नहीं है, लेकिन इसी बीच में भौमिक जी थे जो कि यहाँ पर ऑनर है, वो यहीं पर थे, तो मुझे लगा कि शायद ये ऑनर है। तो मैंने उनसे जब बताया तो उन्होंने बड़े सहज भाव से मुझे कोऑपरेट किया है। वो मेरे लिए अभी जो डिश है वो सारी प्रिपेयर करवा रहे हैं, वो मुझे जानकारी दे रहे हैं। तो इसे कहें ना कि जिस पेड़ में फल होते हैं वो अपने आप ही दिखता है, तो विनम्रता चीज़ों के साथ अपने आप आती है। जब आप एक सक्सेस स्टोरी को गढ़ते हैं तो सक्सेस अपने आप विनम्रता लेकर आती है। तो भौमिक जी के साथ मुझे कुछ इसी तरह का लगा है, वो बड़ी सहजता से सारी चीज़ों में कोऑपरेट कर रहे हैं और सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। और दोस्तों, ये जो सामने आपको जो पिक्चर्स दिख रही है, जो फ़ोटो दिख रहे हैं, वो पीताम्बर दास जी के हैं। जिसे कहें कि दास खमन की जो नींव कहा जाए, कि इन्हीं के हाथों से यह पौधा लगा है जो आज अहमदाबाद में वटवृक्ष का रूप ले चुका है और करीब 100 साल हो चुके हैं इनकी ब्रांच को, जो इसकी सबसे ओल्ड जो पुरानी ब्रांच है, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट ब्रांच है, और करीब 13 ब्रांच रन हो रही है अहमदाबाद में। दोस्तों, प्राइड ऑफ अहमदाबाद, द हाउस ऑफ खमन, 1922, दास खमन। और दोस्तों, ये मुझे भरत भाई मिल गए, दास खमन के बाहर ही थे, और इन्होंने मुझे बताया कि आप चंद्रविलास चले जाइए। चंद्रविलास ऑलरेडी मेरी लिस्ट में था, और इसी के साथ इन्होंने एक करीब 120 साल पुरानी जो हुसैनी बेकरी उसके बारे में, उसी के नाम से फेमस है, उसके बारे में बताया। और साथ ही इन्होंने मुझे बताया कि माणक चौक चले जाइए। माणक चौक भी मेरी अपनी लिस्ट में था। तो जब भी आप लोकल लोगों से कनेक्ट करते हैं, आपको जो वहाँ के जो स्वाद के जो खजाने हैं वो अपने आप पता चलते जाते हैं। बस आपको ये करना होता है कि थोड़ा सा लोकल लोगों से कनेक्ट कर लीजिए। तो मिलकर अच्छा लगा भरत भाई से मुझे, इन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया वो भी मेरे लिए वर्थ है। दोस्तों, चूँकि मेरे लिए इन सारी चीज़ों को समझना मुश्किल था, तो मैंने भौमिक जी से रिक्वेस्ट किया, और भौमिक जी मेरे लिए जो उनके यहाँ की जो सारी वैरायटी है उसे लेकर आए हैं। तो आइए मैं आपको अब उन्हीं के शब्दों में बताता हूँ। जी भौमिक जी, थोड़ा सा बताइए। जैसे ये हमारा रेगुलर खमन है, मरी वाला खमन। जी जी। फिर तीखा जिनको पसंद है उनके लिए हम टमटम खमन बनाते हैं। ये टमटम लाल मिर्च में तड़का लगा हुआ। ओके। ये पुदीने की ग्रेवी वाला है, धनिया पुदीना पीसी मिर्च, तो पुदीना का टेस्ट रहेगा। ओके ओके। ये दही वाला खमन है। यूजुअली दही लोग ठंडा समझते हैं, लेकिन ये दही वाला गरम खमन है, गर्मा गर्म दही वाला खमन है। अच्छा, गरम दही। ये हमारा यूएसपी प्रोडक्ट है। ये 4 टाइप के खमन है। ओके। फिर ये एक हमारा स्पेशलिटी सेव खमनी, जो ढोकला के खमन ढोकला के बैटर से बनता है। उसके अंदर अदरक लहसुन अनार के दाने डाल के हम बनाते हैं। ओके। फिर ये है खांडवी, गुजराती प्रोडक्ट है, बेसन से ही बनता है। ये पात्रा है, अरबी के पत्ते से बनता है। अच्छा अच्छा, हमारे इधर अरबी के पत्ते का उसका वो बोला जाता है भजिया टाइप से, ऐसा अरबी के भजिया, हाँ उस हिसाब से। और ये है ढोकला। यूजुअली यहाँ पे हम क्या बोलते हैं गुजरात में, जो चने की दाल से येलो जो होता है उसको हम खमन बोलते हैं, जो राइस से बनता है वाइट होता है उसको हम ढोकला बोलते हैं। ओके, उस हिसाब से। फिर ये एक हमारा स्पेशलिटी है, लाइव ढोकला है, जो वाइट है उसमें येलो कलर का ऊपर ऑयल और मसाला डाल के है। और ये है सुरती लोचो, सूरज का वैरायटी है। अच्छा, सुरती लोचो कहलाते हैं। ओके, आप टेस्ट करोगे तभी आइडिया आएगा कि इसका क्या टेस्ट, किस तरह का क्या टेस्ट आता है। जी जी जी। तो ओवरऑल दोस्तों, भौमिक जी ने इतनी सारी वेराइटियाँ एक ट्रे में ला के दी, और मुझे पता था कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सचमुच मैराथन जैसा था, इसलिए मैंने आज पहले ही उन्हें रिक्वेस्ट कर दिया था कि बहुत थोड़ा सा दीजिएगा, बताइएगा। तो आइए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये जो दास खमन जो 100 साल से लोगों की जुबान पर राज कर रहा है,
उसके टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेसन का कड़ी होता है उसके अंदर खमन का चूरा डलता है, अच्छा। पीसी हुई मिर्च जाती है, ओके। पिसा हुआ पुदीना जाता है और पिसा हुई अदरक जाती है और शक्कर। तो ओके। ये सब जितना मतलब खमन के साथ खमन की कॉम्बिनेशन का ही चटनी है। जी जी और जी, ये जो है वो बेसन का कड़ी है, अच्छा। यूजुअली जो हम ढोकला के साथ जो लेते ढोकला हैं। के साथ कहते हैं। तो ये 2 टाइप का चटनी है। ओके ओके दोस्तों, बस अब आप इस प्लेटर को देखिए, यानी मतलब मैं सोचता हूँ कि इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि पहले ऐसा मन करता है कि पहले 5-10 मिनट तो इस प्लेटर को आप देखते ही रहिए। कहीं पर लाल रंग दिखाई दे रहा है, कहीं पर हरा रंग दिखाई दे रहा है, कहीं पर सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल जो जिसे कहें कि इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि मुँह में आप पानी को लाने से रोक नहीं सकते हैं। और आइए अब इसका 1 बाय 1 करके टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने इस इंडिया टूर पे फ़िलहाल चूँकि इंडिया में चल रहा है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ एक नया अनुभव अपने अंदर समेट कर लेकर आता हूँ। चाहे डिश का हो, चाहे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का हो, या फिर कोई साइट सीइंग क्लासेस है या इस तरह की चीज़ें। फ़िलहाल मैं एक ऐसी परंपरागत जगह पर खड़ा हूँ जो करीब 100 साल पुरानी है। 1922 इनका इस्टेब्लिशमेंट है और केवल खमन, हालांकि खमन के साथ ये काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट के साथ 100 सालों का एक सफ़र डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं टेस्ट की कंसिस्टेंसी को बताता है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस में कमिटमेंट की कंसिस्टेंसी को बताता है, ये कहीं ना कहीं हाइजीन को बताता है, या कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी को बताता है। जब सारी चीज़ें मिलती है तब जाकर कहीं इतना बेहतरीन टेस्ट बनकर आता है। तो आइए इसे एकदम से टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ उनका जो USP है, यानी कि फिश वाले खमन को ट्राई करता हूँ। जब स्वाद के खजाने आपके सामने होते हैं तो बस ही आपके सामने कभी कभी शब्द कम पड़ते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया है। जो चटनी है जो अमित जी ने मुझे बताई कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जलते बनती है, उसको मैं ट्राई करता हूँ। चटनी उसको मैंने ऐसी चटनी अपनी लाइफ में अभी तक नहीं खाई। बहुत जगह गया हूँ, मैंने बहुत जगह खमन ट्राई किया, सारी चीज़ें ट्राई की, बट इस तरह की चटनी माइंड ब्लोइंग। अहमदाबाद का टूर में 2 दिन का प्लान करके आया। मुझे लगा था कि शायद मैं 2 दिन में कवर कर लूँगा, लेकिन यहाँ खाने के लिए इतनी सारी डिशेज और जब वो सब सामने आती है तो बड़ा मुश्किल होता है कि बेहद कम समय में सारी चीज़ों को रिव्यू कर लेना है, बहुत बेहद कम समय में सारी चीज़ों को टेस्ट करना है। और यहाँ इतने प्यार से सारी चीज़ों को खिलाया जाता है कि यही प्लेटर मेरे लिए तो एक कंप्लीट खाने जैसा है। मेरे लिए इसके बाद किसी और चीज़ को कम से कम 2 घंटा रिव्यू करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले मैंने इसका जो USP वाला खमन है वो ट्राई किया। स्पंजी नहीं होता है लेकिन टेस्ट अल्टीमेट है। इसके बाद मैं आया हूँ टमटम पे। यदि आपको स्पाइसी खमन खाना है थोड़ा सा, ये लाल मिर्च में बनता है, वो टमटम कहलाता है। ये वही टमटम जो कि बड़ौदा में ढेर सारे फरसान के साथ मिलकर श्री राम जो टमटम बनती है, ये वो अनफॉर्चुनेटली मैं उसे कवर नहीं कर पाया। बट यदि मालवा की बात करें तो जो भेल होती है, भेल भंडारी की भेल कहें या जैन का हाई पावर गाठिया, तो वो जो टमटम होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर इसका नाम टमटम दिया गया है। नो डाउट दोस्तों स्पाइसी विराट में अमूमन ये होता है कि चीज़ें खट्टी मीठी होती है, उनकी चटनियाँ भी जल्दी बनाती है।
गुजरात में आप तीखी की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन सच में ही तीखा है। मैंने जैसे मजाक में भी खा लिया था, उनका ठीक है ठीक है, यहाँ दिख रहा है। अरे आप चटनी के साथ खाइए, मज़ा आएगा। दोस्तों टमटम को कंप्लीट करने के बाद जो गर्म दही में जो सामान है उसमें इसका गार्निशिंग भी इसका जो है वो बड़ा सुंदर दिखाई दिया मुझे। और ये बताया मुझे ढूंढी भैया ने कि गर्म दही के साथ सर्व होता है। दही का बिल्कुल टेस्ट आएगा, गजब लगेगा ये भी मज़ेदार चीज़ है। एक हॉट खावा અને બે રોલ ખાવા એમાં નાખવાની આટ કરાઈ હોય छो कराई गयो तुम खाने तो गुजरात में और कराई पड़ी इस तरह के प्रोडक्ट की चूँकि लाइफ नहीं होती है, अदरवाइज मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को घर जरूर ले जाना चाहिए। वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाला मसला होता है ओवरऑल। इसलिए जब भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो मैं तुरंत उस चटनी को खा लेता हूँ। चटनी फिर से मुझे बैलेंस कर देती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वीट पसंद करता हूँ, थोड़ा सा मीठा पसंद करता हूँ, तो वो चटनी मुझे मज़ेदार लगी है। और अब ये जो है ये ग्रीन फ्राई खमन जो अगला नंबर आ रहा है, ये ग्रीन फ्राई खमन का नंबर। सारी चीज़ें कुछ ऐसी है, मन ऐसा करता है कि चुपचाप वीडियो बंद कर दो और चुपचाप खाना चालू कर दो। सादा ये किजड़ा ने कैसा खावा मैं बताऊँगा, यदि आपको पूरा ट्रेडिशन नहीं बताऊँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये काफ़ी ज़रूरी चार तरह का खमन मैंने टेस्ट किया। जो स्पेशलिटी जो यूएसपी है चने की दाल से बनता है, वो एक लंबी भरोसा से बनता है, उसको ट्राई किया। दही वाला खमन ट्राई किया, ग्रीन फ्राई जो खमन है वो ट्राई कर लिया मैंने, और टमटम नो डाउट स्पाइसी होता है। क्या करूँ, मटन बम्बई को करूँ क्या, किसका नंबर लगाऊँ। हाडवी खा के देखता हूँ, मेरे सामने जो हाडवी है उसे ट्राई करता हूँ। हाडवी ट्राई करता हूँ। टमटम ने सेव खमणी खावा पड़ेगी। हांडी के ऊपर काफ़ी सारा दही को डालकर सर्व किया गया। रीज़न क्या है आई डोंट नो, थोड़ा सा समझने की कोशिश की। हाँ आई थिंक एक डाइना ने जैन सेव खमणी पे सीधे सीधे से खाया जाए तो सीधा सीधा बेहतर लगेगा। उस टेस्ट को आई थिंक थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसके ऊपर जो वाइट तिल्ली होती है उससे गार्निशिंग किया टमटम ने सेव खमणी खावा उसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैं फिर से ऐसी ले रहा हूँ। जिसको टेस्ट कर रहा हूँ सेव खमनी है। खमन का जो चूरा होता है उसमें वो होता है, साथ में अनार का दाना दिखाई दे रहा है, और जो बारीक वाली जो सेव होती है, जो फीकी सेव होती है, वो इसके ऊपर जैन सेव खमणी ने डाइना पे डाली गई है, खेली गई है।
तो दोस्तों अब मेरे पास जो नहीं, है भाई। खूबसूरत वाली डिश आ रही है, यानी कि सूरती लोचो। नाम तो प्रीमियस करना भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है गुजराती। સારું હે थोड़ा सा स्पाइसी आपको ओनियन मिलेगा, प्याज તીખા मिलेगा થોડા મોડું લીધું ને और પેલું ભાઈ તો મારા ચટણી में થોડુંક ખટ્ટું કરવા જેવું કડવું આવે कुछ स्पाइसी થોડું खाना चाह रहे મીઠું हैं જો तो टमटम खाइए। जो सूरती लोचो है इसे दोस्तों अब जो अरबी का जो तड़का होता है उसमें बेसन लपेट कर अमूमन जो ये इसे एक महाराष्ट्र डिश ये रोज भी बनाएंगे। कहा जाता है, मालवा में भी ये आपको मिलेगी, लेकिन साथ में इसमें जो गार्निशिंग है वो थोड़ा सा ऑयल लग रहा है। बाकी चीज़ें तो वही अरबी के पत्ते को बेसन में लपेट कर हाँ, हाँ। बनाया जाता है। એવું મને લાગી રહ્યું सॉफ्ट हल्के से स्वीट टेस्ट और बसो टमटम पे दस है સારી હશે इस तरह का बाकरा मैंने नहीं खाया, मेरे घर में भी बनता है लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं होता है उस बाकरा में। हम तो अरबी के पत्ते कहते हैं और બહુ ચાલે આ છે जो आनंद नगर गया बसो टमटम खावा और અભી આનંદ का टाइम है मिक्सी ने मुझे इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया कि एक की स्वीट है एक की मीठी है, हालांकि ऐसा उन्होंने हेल्प नहीं किया है, तो अपने उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को कैटलॉग करने का कहा उन्होंने किया है। चटनी ले लो बट ओवरऑल मुझे मज़ा आ रहा है, जब हल्का सा स्पाइसी लगता है मैं मीठा खा लेता हूँ, जब मीठा लगता है मैं थोड़ा सा स्पाइसी खा लेता हूँ। जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस हो जाता है। મસ્ત લાગતી હા છો ને તો વધારે લઈ લો अभी जो बचा है वाइट कोटला હા છો વધારે લઈ લો इसे ट्राई करके देखता हूँ। બીજી એક પ્લેટ બે પ્લેટ લઈ લો ले लो सादा पे है કોનો और ये वाइट कोटला है। શું લેવું બોલ आई थिंक શું લેવું लाइट ढोकला हो सकता है मसालो साइड में आप हल्के से ये हॉट खावा तो जो मसालो साइड में रख तो दो नहीं गए સેન્ડવિચ ઢોકળા है ना પેલા લાવ્યો अभी तो सादा पे है ढोकला में जिस चीज़ का रिक्वायर्ड है वो चीज़ है। मसालो का साइड में बस બીજું એક લઈ લો બે એ પાંદડા एक प्लेट सेव कमाई कहूँ अभी तो सादा चीज़ें सारी देखने में हल्की हैं, लेकिन अभी जब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तो आया तो बाद निकले थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी इसके बाद वापस 2-3 घंटा कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी चीज़ के रिव्यू की। सारी चीज़ों के बारे में करना होगा। बोलूँ तुमने હું आता आईफोन જ છું તો માતા પેલી હોસ્ટેલ हाँ वाइट रोटी ऊपर तल के खाने के बाद मैंने ऑलरेडी आज चीज़ों को थोड़ा सा कम किया नहीं मुझे वो कहता है कि गुजराती खाना सिर्फ तो मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है, चटनी भी होता है। मैं गायब हो गई जब मैं चीज़ों को खा रहा हूँ ये तो पूरा खाई दो मजा
भी टमटम लेते हैं मीठे कटोरे ट्रेडिशनल खाना ने जो स्पंजी वाला ચાલે જ ને ચા પી લે કદા भी टिफिन લાવવાનું પડે और चटकी चीज खा रहा हूँ શું કહેવાય આથાવાળી વસ્તુ કહેવાય આના થોડાઓ થોડું નજરવાળું પર સોડાવાળી ના ફૂલ ટાઈમ ऊपर तो नहीं मिलू बट हम लोग मेड़ा जવું પડે કાંઈ નહીં પડતું ગુજરાત એક ચીજ मैंने और देखी जो कड़ी ने टिफिन મને આપો અને ઈટ ખાવી દે અને શું નામ છે અનિલ ને ટિફિન મને આપું છું ને લંચ કરાવું એની કિંમત थोड़ी सी ठीक होती है मतलब थोड़ी सी ठीक होती है टिफिन मंगाया पार्टी जैस बन टिफिन तो करे तो बना कॉफी जैसा भी तारो कर दे सेटिंग मारो બે વિચિત્ર मैं तो मारा એવું ખાવ તો હું ઘરથી નથી લઈ મોડા બગાઈ મને તો પૂછ્યું જ નહીં મને ખબર તો મોકલ્યા હોય ત્યારે તો આમ ગયો જ્યાં મેળ પડ્યો એટલે ગઈ આપણે પૂછી ના ગાજર બદલ પૂછી ના આ રીડિંગ આ પડી નંબર પર રેગ્યુલર होता है जो कि दूर मिलता है सिक्योरिटी वाला का बराबर नाम लखो કોણ હોગા हाँ ये नहीं है हारदार जो भाई को बोलता गया है सिक्योरिटी मन पता वो कह दे सिक्योरिटी वाले ऊपर मन पता वो कह दे भाई की नाम का भाई उसके बाद हरी में એવું બધું નહીં થાય એવું खाली सही तो नाम नहीं खाओ ना खाओ दोस्तों फाइनली सारा कंप्लीट मेरे लिए बहुत मुश्किल था आई थिंक यदि कहीं कोई और एक्सपीरियंस रहा तो मैं क्वान्टिटी को और कम करवाने की रिव्यू जब इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो हमारे फील्ड आए तो आप कहीं कहीं को दोस्तों गुजरात में जो गुजराती खाना होता है वो लोगों के बीच भी उतना ही लोकप्रिय होता है लोग खाने की जगह इस तरह की जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप किसी भी आउटलेट पर चले जाइए आपको इस तरह की भीड़ वहाँ अमूमन मिल जाएगी टेक अवे सेंटर भी यानी कि आप यहाँ से पार्सल भी ले जा सकते हैं यदि आप यहीं पर खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी खा सकते हैं दोस्तों दास खमन को रेड एफएम का ठप्पा भी मिल चुका है और बात वही आती है जब 100 साल से कोई परंपरा इस तरह से चलती है तो अपने आप ही वो किसी प्राइस या पुरस्कार की मोहताज नहीं रहती लोगों के दिलों में उसका नाम होता है लोगों की जुबान पर उसका नाम होता है उस वजह से अपने आप ही वो प्राइस की हकदार हो जाती है और दोस्तों फिलहाल इस ब्लॉग पर इतना ही होमिक जी से मुलाकात भी मेरी बेहद मज़ेदार रही जिस तरह का उनका जो टेस्ट है उसी तरह से उनकी आतिथ्य परंपरा रही अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर और जब भी अहमदाबाद आना होगा तो आई होप कि यहाँ मैं एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहूँगा स्पेशली होमिक जी से मिलना चाहूँगा तो और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो यदि इस ब्लॉग में देखने पर आपको भी लगता हो कि इस खबर को करना चाहिए तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगले कुछ साल में जहाँ जहाँ अपनी ब्लॉगिंग के सफ़र पर जाऊँगा वहाँ आपके लिए बेस्ट टेस्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा तो चलता हूँ जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा गुड बाय गुड नाइट शबा खैर और दोस्तों आपको लोकेशन बता दूँ ये नवरंगपुरा कहलाता है और स्टेडियम क्रॉस रोड पर इसकी लोकेशन है स्टेडियम क्रॉस रोड नवरंगपुरा ये सेकंड ओल्डेस्ट काउंटर है दास खमन का तो यदि आप अहमदाबाद आए तो दास खमन को मिस मत करिए
ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ का जो खमन, ढोकला और ऑल द थिंग्स, जितनी भी तरह की यहाँ वैरायटी है, आप एक बार ट्राई करिए, ये आपका मन मोहलेगी। और इसके जो स्वाद की याद है वो आपके दिल दिमाग में बरसों बरस ताता रहे।